वेलकम बैक दोस्तों, लेकर आया हूँ दूसरा टॉपिक। देखिए यहाँ पर उसकी दूसरी वीडियो है। मैंने आप लोगों को इसका बेसिक दे रखा है इस पार्ट का। आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट को ओपन करिए तो आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक फंडामेंटल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस का मिल जाएगा। तो आप उसको देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि आप लोगों को कैसे करना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेसिक कर लिया तो एडवांस अपने आप हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना जरूर आना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ गया तो एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बन सकता है अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो क्लियर है। और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए मुझे दो वर्ब का जानकारी होना जरूरी है, एक तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आती है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें यह भी बताया था कि जरूरी नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने से पहले, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम हमेशा बाई का यूज करते हैं ना। बी की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये तो सही है, लेकिन हमेशा बाई का यूज करते हैं, ये सही नहीं है। प्रेपोजिशन बाई का यूज हमेशा नहीं किया जाता। कहीं पर इन भी यूज किया जाता है, कहीं विद भी यूज किया जाता है, कहीं टू भी यूज किया जाता है, कहीं एट भी यूज किया जाता है और कहीं पर वाई तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि पढ़ते आ रहे हो शुरू से। तो इसको समझिए पहले। आपको मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिससे आप क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं एक्टिव क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में वर्ब होता है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पैसिव जब बनाओगे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट होगा तो यही मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बनेगा, देन बी की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा बी की थर्ड फॉर्म आएगी। और उसके बाद में प्रपोजिशन आएगा, प्रपोजिशन कोई भी हो सकता है। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप ये रटे नहीं कि हमारी पैसिव में हमेशा बाई यूज होता है। बाई का यूज नहीं होता है, वहीं पर एरर आता है। एसएससी में इसमें से प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में 22 नंबर का आता है, यानी 22 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से करिए। ये एक्टिव पैसिव वॉइस हर एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए। सोहन कॉल्ड रोहन, यहाँ पर देखिए ये वर्ब है और ये मेरा डूअर है, सब्जेक्ट है। काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। सोहन ने किसको बुलाया, रोहन को बुलाया। किसको बुलाया, रोहन को बुलाया। तो यहाँ पर ये किसका रिप्लाई मिला है, हु का रिप्लाई मिला है। सोहन कॉल्ड हुम, रोहन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बन जाएगा। इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने कहा इसको पहले बनाएंगे तो रोहन। अब ये सेंटेंस क्या दे रखा है, ये सेंटेंस दे रखा है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का। किसका दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट का। जब मैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में लेकर जाऊंगा तो वॉज पर लगता है, रोहन सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। रोहन वॉज कॉल्ड और उसके बाद में बाय सोहन। यहां पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ, यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहता हूं आपसे यू विल इन्फॉर्म मी, तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे, तो ये देखिए ये क्या है, मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। किसको इन्फॉर्म करोगे, मुझे करोगे, यानी ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो माई, यहां पर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई। और सेंटेंस है फ्यूचर का, विल, तो आई विल बी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, और किसमें, बाय यू का यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। यू का सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी सेम है। आई विल बी इन्फॉर्म्ड बाय यू, है ना। तो यहां पर क्या, तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे, इसका बना आई विल बी इन्फॉर्म्ड बाय यू। मुझे तुम्हारे द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, मुझे तुम्हारे द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सेंटेंस है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, डूअर है। He sings a song, वो गाना गाता है, वो क्या गाता है, गाना। इसका मतलब जो मैंने कहा sings what, ये मेरा सॉन्ग है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो हमें पैसिव बन जाएगा। तो यहाँ पर लेके आइए, ए सॉन्ग
ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एंड आर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। ए सॉन्ग इज sang, सिंग, संग, sang, है ना, सिंग, sang, संग। तो यहां पे आ जाएगा, देखिए सिंग, sang, संग, संग। ही अ सॉन्ग इज sung by, और ही का होता है हिम, ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज sung by him। यहां देखिए सोनू किल्स अ स्नेक, स्नेक। सोनू किसको मारता है? स्नेक को मारता है। तो किसको मारता है? स्नेक को मारता है। किसे मारता है? स्नेक को मारता है। इसका मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। स्नेक कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इज किल्ड, और किस कौन मारता है? सोनू, बाय सोनू। किसके द्वारा मारा जाता है? सोनू के द्वारा स्नेक को मारा जाता है। ठीक है। रेखा मैरीज सोहन, रेखा मैरीज सोहन। रेखा किससे शादी करती है? सोहन से। किससे? सोहन से। देखिए ये मेरी वर्ब है, काम करने वाली रेखा है, शादी की सोहन से, यानी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइए। सोहन इज मैरिड, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सोहन इज मैरिड, आप बताइए बाई रेखा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मैनी के साथ कभी भी बाई नहीं लगाना, हमेशा क्या लगाना है? टू लगाना है। किससे शादी कर रही है? सोहन से शादी कर रही है, और कौन कर रही है? रेखा। तो यहां पर गलती होती, आपका एग्जाम में यह दे रखा होता सोहन इज मैरिड बाय रेखा, सोहन से रेखा के द्वारा शादी करी गई, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो मैनी के साथ हमेशा कभी भी बाय का यूज नहीं करना है, टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रपोजिशन टू का यूज करना है। सोहन इज मैरिड रेखा, है ना। सोहन से जो शादी की वो रेखा ने की, या सोहन ने रेखा से शादी की, बात एक ही है। नेक्स्ट देखिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई मेरा सब्जेक्ट है, नो मेरा वर्ब है, यू मेरा ऑब्जेक्ट है। किसको जानता हूं मैं? तुम्हें जानता हूं। तो ऑब्जेक्ट है, पैसे बन जाएगा, यू को यू ही रहेगा, यू आर नोन हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नोन हो जाएगा, नो न्यू नोन। आई यू नो, यू आर नोन। और अब आप समझ रहे होंगे कि मैं लगा दूं बाय मी, गलत हो जाएगा। नो के साथ टू का यूज किया जाता है, नो के साथ, एक मैरी के साथ और नो के साथ टू का यूज किया जाता है। किसका? टू का। तो ये सेंटेंस आप समझिए, कभी भी ये नहीं करना है यू आर नोन बाय मी, गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर मैरी के साथ कभी बाय यूज नहीं करना है। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं टू और किसे? मी, यानी तुम जाने जाते हो मेरे द्वारा, यहां पर वही मतलब निकलेगा, तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो। नेक्स्ट देखिए, दीज लाइन्स आर रिटन, ये जो लाइन लिखी गई है, डैश लगा हुआ है, जेल पेन से, रेड इंक से और रोहित। अब देखो इसमें प्रपोजिशन आपको भरना है, क्या भरना है? प्रपोजिशन। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, दीज लाइन्स आर रिटन, पेन से लिखी गई है। किससे लिखी गई है? पेन से। कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कोई इंस्ट्रूमेंट से लिखा हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज आए लिखने में, तो विद का यूज किया जाता है। के द्वारा, पेन के द्वारा लिखी गई है, तो यहां पर विद आएगा। किससे लिखी गई है? हमारी फीलिंग होती है, इंक में हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, तो यहां पर रेड इंक, इसमें इन आएगा। किससे? कोई इंक है, पेंसिल है, उसके साथ इन आता है। अगर पेन की बात आई, मार्कर की बात आए, तो विद आएगा, याद रखना। और किसी स्याही वगैरह की बात आती है तो वहां पर इन आता है, जैसे रेड इंक, इंक की बात आ गई तो यहाँ पर इन आएगा। पेंसिल होता तब भी इन आता। और किसने लिखा है? भाई रोहित ने लिखा है, तो रोहित तो एक पर्सन है लिखने वाला, जो भाई आएगा। रोहित एक पर्सन है। ये जो लाइन लिखी गई है, जेल पेन से लिखी गई है, रेड इंक से लिखी गई है, और रोहित के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, शी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। शी गेव व्हाट, उसने क्या दिया? अ लेटर। क्या दिया? एक पत्र दिया। किसको दिया? मुझे दिया। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए
जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो स्पोकन करते समय तो आप लोग बोल सकते हो, दोनों से मैं आपको बता देता हूं। शी गेव मी अ लेटर, तो देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हो, अ लेटर was given to me by her. A letter was given to me by her. ये सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, I was given a letter by her. ये आपके एग्जाम में दोनों सेंटेंस दे रखे होंगे। देखिए अगर आप स्पोकन पार्ट्स की बात करें, बोलने की भाषा में, कम्युनिकेशन की बात करें, तो दोनों सेंटेंस में से कोई भी बोल दीजिए, आप सही है दोनों सेंटेंस में से। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो वहां पर हम लोग ग्रामर को ध्यान में रखते हुए हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर ऐसा आया है और ये आया है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। अब कहने का मतलब समझिए, जब भी कभी भी किसी वर्ब में, जब कभी किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट मिले, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो मेरी सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग, जो सजीव है। तो यहाँ पर जो था मी वो लिविंग था और अ लेटर नॉन लिविंग था, जो निर्जीव था। तो जब भी कभी भी पैसिव बनाओ तो हमेशा लिविंग से बनाना। किससे बनाना, लिविंग से बनाना। तो यहाँ पर जो मी है इसका सब्जेक्ट बनेगा, इससे बनाना, ये बना है जो आई वॉज गिवन अ लेटर बाय हर, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन स्पोकन में आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। द थीफ वॉज कॉट, द थीफ वॉज कॉट, चोर को पकड़ा गया। ये तो खुद पैसिव है, ये तो खुद पैसिव है। अब इसको समझते हैं, इसको आप समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि चोर को पकड़ा गया तो ये तो खुद पैसिव है, ये तो खुद पैसिव बना हुआ है। अब पैसिव बना हुआ है तो इसको एक्टिव में बनाइए। अब एक्टिव में बनाइए तो आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, तो जिसका सब्जेक्ट बनेगा। चोर पकड़ा गया लेकिन ये नहीं पता किसने पकड़ा। तो जब भी कभी भी ऐसे अब चोर पकड़ा होगा तो किसी पुलिस ने पकड़ा होगा या किसी पब्लिक ने पकड़ा होगा, किसी पर्सन ने पकड़ा होगा, किसी ने तो पकड़ा होगा। तो यहां पर पकड़ने की बात आ जाए तो आप लोग पुलिस का यूज ना करिए। आप लोग क्या करेंगे, यहां पे कहेंगे द पब्लिक was, द पब्लिक कॉट आएगा यहां पर, कॉट द थीफ। द पब्लिक कॉट द थीफ, द पब्लिक कॉट द थीफ। चोर को पब्लिक ने पकड़ा, पकड़ने वाली कौन थी, पब्लिक, और पकड़ा कौन, चोर। तो चोर को पब्लिक ने पकड़ा, तो यहां पे डूअर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में कॉट की जगह ये दे रखा होता अरेस्टेड, अरेस्टेड दे रखा होता, सेंटेंस होता द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड, ये पैसिव है। अब अरेस्ट कभी पब्लिक नहीं कर सकती, अरेस्ट कभी एक पर्सन नहीं कर सकता, अरेस्ट कर सकता है तो पुलिस कर सकती है ना। तो यहां पर जब भी अगर कॉट आएगा तो पब्लिक लगा सकते हो, कोई पर्सन यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी कभी भी अरेस्ट की बात आ जाए तो पब्लिक नहीं आएगा, उसके लिए हमेशा पुलिस का यूज करना पड़ेगा। तो अब आप समझ रहे हो सब, पुलिस सिंगुलर नहीं प्लूरल। देखिए अगर मैं ऐसे करता द पुलिस, अब पुलिस जो वर्ड है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। यहां पर था द पुलिस, अब क्या करेंगे, अरेस्टेड, अरेस्टेड द थीफ। अब सेंटेंस इस तरीके से होता, ध्यान रखना, सेंटेंस में अरेस्ट की बात आएगी तो पुलिस आएगा, और कैच गॉट पकड़ने की बात आएगी तो पब्लिक आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। Somebody stole my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। Somebody stole my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। जब हमें पता ही नहीं है कि किसने चुरा लिया तो लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी। अगर हमें पता होता तो लिखना जरूरी था। अब मैं कह रहा हूं किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, जब हमें पता ही नहीं किसी ने चुरा लिया तो ये एक्टिव है, और एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, माई
पर्स वॉज स्टोलन। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, माई पर्स वॉज स्टोलन बाय समबडी, क्या लिख देंगे, बाय समबडी। अरे भाई किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, मेरा पर्स चुरा लिया किसी ने, बात तो एक ही है। अरे जब पता ही नहीं है किसने चुरा लिया तो लिखना जरूरी है क्या? सीधा सा मेरा पर्स चोरी हो गया, अब पता नहीं किसने चुराया, तो इस सेंटेंस का पूरा सेंस निकलता है। आप लोग क्या करेंगे, बाय समबडी, आप इसको जब भी लिखा हुआ है तो आप इसको नहीं लिखेंगे। माई पर्स वॉज स्टोलन, सीधा सा है, माई पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चुरा लिया। अरे किसी ने चुरा लिया, अपने आप में नहीं निकल रहा है, किसी ने चुरा लिया। तो ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को क्लियरली समझने हैं। तो इस दूसरी वीडियो में मैंने आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। पहली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो फंडामेंटल किया था, इसमें आपको मैंने सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए इसमें फंडामेंटल यूज किया है। अगर मैं कुछ सेंटेंस आपको इस तरीके से दूं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे रखा हूं, अगर मैंने तुमसे ये कहा रोहन सिंग्स, ये रखिए, रोहन वेंट टू मुंबई, ये सेंटेंस दे रखा है। अब मैं आपसे कहूं जरा इसके पैसे बनाइए, तो देखिए रोहन मेरा सब्जेक्ट है, वेंट मेरा वर्ब है, लेकिन मुंबई ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इससे दो क्वेश्चन पूछिए, व्हाट और whom, क्या रिप्लाई मिलता है? रोहन वेंट व्हाट, रोहन गया क्या, मिला नहीं। रोहन वेंट whom, रोहन गया किसका, किसकी, किसके, कुछ मिला नहीं। मिला क्या है? रोहन वेंट वेयर, कि रोहन गया कहां, तो आपने कहा सर मुंबई, तो जब वेयर का रिप्लाई मिलेगा, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब बच्चों कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव बनेगा नहीं। बात क्लियर है? इसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर मैं तुमसे यह कहूं आई एम वेटिंग फॉर यू, देखिए यहां पर दो प्रपोजिशंस आएंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सेंटेंस का पैसिव बनाइए। मैं इंतजार कर रहा हूं किसका, तुम्हारा, इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा ये सॉरी वर्ब है, और ये मेरा सब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनाओ। तो देखिए यहां पर यू आएगा, उसके बाद में इज आर एम है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आर बीइंग आ जाएगा, यू आर बीइंग वेटेड। अब बच्चे क्या करेंगे कि ये फॉर को रिमूव कर देंगे, या फॉर को लगा देंगे साथ, खाली ये लगा देंगे फॉर और मी, वही सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन दो साथ एक साथ कैसे आ रहे हैं। तो याद रखना किसी भी वर्ब के साथ जब फॉर आ रहा है तो आप उसके साथ फॉर रहने दीजिए। फॉर आ रहा है यानी किसी भी वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो उसे रहने दीजिए, अपना काम जो करना था वो करिए। बाय, सेंटेंस अब सही होगा, पहले गलत था अब सही होगा। यू आर बीइंग वेटेड फॉर बाय मी, सेंटेंस वेटेड, वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, वेट फॉर पूरा वर्ड है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही एक सेंटेंस दे रखा है, देखिए अगर मैं कहूं ही looked at me, he looked at me, अब देखिए look at है, look at मतलब देखना, look at मतलब देखना, वह मुझे, उसने मुझे देखा, उसने किसे देखा, मुझे देखा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैसे बनेगा, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, पैसे बनाओ। I was looked at, अब यहां पर looked at एक साथ रहेगा, उसके बाद में किसके द्वारा देखा गया, by him, ये सेंटेंस बनेगा। तो आप लोग पहले इस चीज को समझिए कि क्या एक्टिव से पैसिव बन सकता है या नहीं। जिस सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनेगा उस पैसिव में आप अपने रूल को फॉलो करिए, किस तरीके से। तो आगे मैं आप वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें एक एडवांस कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जिसमें आप 1 to 1 हर चीज को समझेंगे। आपको मैंने केवल
फर्स्ट और सेकंड वीडियो में केवल आपका बेस मजबूत किया है। आप इस बेस को मजबूत कर लीजिए, नोट्स बनाइए, बढ़ते रहिए आगे, शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एडवांस टॉपिक में।